आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बता दें कि जम्मू यूनिवर्सिटी में एक ऐतिहासिक कदम जो है वो उठाया गया है। आपको बता दें कि अब एक साथ 2 जो डिग्रीज आप कर पाएंगी। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं डीन एकेडमिक अफेयर्स प्रोफेसर नरेश पादा जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। धन्यवाद। सर, जिस तरह से एक ऐतिहासिक मैं कहूँगी कि ये कदम जो है उठाया गया है, क्योंकि इससे पहले कभी भी किसी यूनिवर्सिटी ने इस तरह का जो स्टेप नहीं उठाया गया और किसी भी यूनिवर्सिटी में एक साथ 2 कोर्सेज नहीं करवाए गए। सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे कि आखिरकार किस तरह से एक स्टूडेंट है वो 2 कोर्सेज जो है वो कर सकता है। मैं आप शुरू करूँगा इसकी बैकग्राउंड थोड़ी जी। बैकग्राउंड ये है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद उसकी पेडागोजी में क्लियरली मेंशन है कि जैसे हम पहले ऑफलाइन मोड पर फिज़िकल मोड में पढ़ते थे, उसमें 2 तरह के सुझाव या 2 तरह के ये आए हैं इनकॉर्पोरेशंस। एक ये है कि डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग, दूसरा है ऑनलाइन कोर्सेस। तो फिज़िकल मोड, डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग और ऑनलाइन मोड, 3 तरह के मोड आए। और उसके अलावा जो दूसरी चीज़ बैकग्राउंड में रही वो ये कि बड़े सारे बच्चे फिज़िकल मोड में एडमिशन नहीं पा सकते जी। उनकी अपनी मजबूरियां भी होती हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ़ सीट्स भी होती हैं। तो उसके लिए ऑनलाइन मोड और डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग मोड, जो पहले डिस्टेंस था आजकल उसको डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग नाम दिया गया, तो उसमें वो डिग्रीज करते हैं। तो अब क्योंकि NEP सेज यू कैन साइमल्टेनियसली डेवलप इन डाइवर्स एरियाज, तो वोकेशनल एजुकेशन में आप जा सकते हो, आप एक साइंसेस या नॉन एकेडमिक में भी जा सकते हो, आप साइंसेस और ह्यूमैनिटीज़ या एट्सेट्रा उसमें भी जा सकते हो। तो उसके लिए 2 प्रोविज़न्स जो सुझाए हैं UGC ने वो ये हैं, या तो आप फिज़िकल मोड पे 2 डिग्रियां अगर कर सकें तो करें, लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि आपके टाइमिंग ओवरलैप नहीं होने चाहिए। आपका अगर एक सुबह क्लास चलती है तो दूसरी आप शाम को चल सकती है, इवनिंग चल सकती है, या यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस उसको ऐसे डिज़ाइन करें कि वो एक बच्चा या एक स्टूडेंट एक से ज़्यादा डिग्रीज़ के लिए क्लास वर्क अटेंड कर सके, एग्जामिनेशन दे सके। और दूसरा ये है कि अगर एक स्टूडेंट एक रेगुलर मोड में करता है, दूसरा डिस्टेंस या ओपन लर्निंग में कर ले या फिर ऑनलाइन डिग्रीज़ कर ले, उसका प्रोविज़न भी हो गया। इसमें एक कंडीशन है कि जितने भी ये कोर्सेज या तो UGC से मान्यता प्राप्त हों, या अगर ये कन्वेंशनल हैं तो UGC से मान्यता प्राप्त हों, अगर ये प्रोफेशनल हैं तो कंसर्न्ड स्टैट्यूटरी जो प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं उनसे मान्यता प्राप्त हो। अभी ये स्कीम इम्प्लीमेंट हुई है, अभी कोर्स वाइज लिस्ट अभी UGC ने निकाली नहीं है कि कौन कौन सा कोर्स करने के लिए कौन कौन सी यूनिवर्सिटी एलिजिबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल जम्मू यूनिवर्सिटी को एक 2020 में एक लेटर आई थी फ्रॉम द UGC। उन्होंने कहा कि जम्मू यूनिवर्सिटी इज़ एलिजिबल टू रन 2 कोर्सेज, दैट इज़ द मास्टर डिग्री इन दिस कॉमर्स एंड मास्टर डिग्री इन इंग्लिश ऑन ODL मोड। उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता ऐड ऑन होता जाएगी चीज़ें, जैसे ही चीज़ें ऐड ऑन होती जाएंगी वैसे वैसे यूनिवर्सिटी अपने कोर्सेज इंक्लूड है वो प्रोफेशनल कोर्सेज या जो अन्य कोर्सेज की बात की जाए तो कौन कौन से कोर्सेज जो है, कौन कौन से डिग्री जो है एक स्टूडेंट कर सकता है इसमें? अभी लिस्ट नहीं है। 2 तरीके हैं इसको करने के, या तो यूनिवर्सिटी अपने तौर पे इसको प्रपोज करे और UGC से अप्रूव करे, दूसरा UGC अपने से एक लिस्ट देगी कि कौन कौन सा इंस्टीट्यूशन कौन कौन सी प्रोफेशनल या कौन कौन सी एकेडमिक डिग्री चला सकता है, डिप्लोमा चला सकता है, दूसरे कोर्सेज। तो इसको लेकर बड़ी सारी चीज़ें हुई, क्योंकि जब इस तरह का बड़ा स्टेप लिया गया है तो कई तरह की बैठकें जो इसमें हुई होंगी या अभी होनी भी होंगी। तो इसमें अगर बात की जाए एग्जामिनेशन की, तो एग्जामिनेशन किस तरह से कंडक्ट होगा? इसमें ऑनलाइन मोड से होगा या ऑफलाइन मोड से होगा, या जिस मोड में स्टडी करवाई गई होगी उसी मोड में होगा? देखिए, मैं बताता हूँ हमारा जो जब भी एग्जामिनेशन हम कोई ऑर्गेनाइज करते हैं तो हम हमेशा विद इन यूनिवर्सिटी या बच्चे की दूसरी जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, मान लीजिए कोई किसी प्रोफेशनल डिग्री के एंट्रेंस में अप्लाई होना, कोई नेशनल लेवल के टेस्ट में अप्लाई होना चाहता है, तो हमारा एग्जामिनेशन हमेशा उसके कंजीनियल होता है, उसको देख के ही डेट शीट बनाई जाती है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर होगी कि वो उनको बच्चों ने कैसे एग्ज़ाम देना है, उनको दोनों डिग्री
साथ से हो सकें, उसमें ऐसा ना हो कि एक डिग्री 2 साल वाली 4 साल में हो। ये सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी तो ओरिएंटेड ये हो। जो डिग्री है दोनों वैलिड मानी जाएगी जब भी कोई व्यक्ति जो है या जो भी स्टूडेंट जो है वो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करेगा, तो क्या कोई उनको प्रॉब्लम तो नहीं आएगी इस पे, या उसके लिए यूनिवर्सिटी ऑलरेडी सर्टनली नॉट। दिस इज एज पर द रेगुलेटरी बॉडीज रिकमेंडेशन टू द यूनिवर्सिटीज। और दूसरा, दिस विल बी ड्यूली अडॉप्टेड बाय द यूनिवर्सिटी थ्रू ऑल इट्स अपेक्स बॉडीज एंड वो डिग्री पूरी तरह से मान्यता प्राप्त होंगी। हाँ, यूजीसी ने ये लिखा है कि जिन्होंने प्रायर इससे की हुई हैं, अगर 2 की हुई हैं डिग्रीज, वो रेगुलराइज नहीं होंगी। जो इस नोटिफिकेशन के बाद जो इंस्टीट्यूशन शुरू करते हैं वो रेगुलराइज होगी, लेकिन जो इसके पहले कर चुके हैं वो रेगुलराइज नहीं होगी। एक ये कहा है उन्होंने। दूसरा उन्होंने कहा कि दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल टू द PhDs। PhD प्रोग्राम इस ड्यूल डिग्री में कवर नहीं होता। ऐसा नहीं है कि एक बच्चा एक से ज़्यादा PhD में एनरोल हो, वो नहीं है जी। सिर्फ PhD वाले जो है इसको नहीं कर सकते, बाकी कर सकते। तो क्या लगता है कितना बेनिफिट जो है स्टूडेंट्स को इस तरफ पे होगा? देखिए, इसमें ये होगा कि एक बच्चे की जो मल्टीपल टैलेंट्स हैं उसको, क्योंकि क्या होता है आपको ध्यान में होगा कि बच्चा जब जैसे जैसे हायर क्लासेस में जाता है तो कोई साइंस स्ट्रीम में फंस जाता है। हालांकि हो सकता है वो बड़ा अच्छा फोटोग्राफर हो या बड़ा अच्छा कोई और आर्टिस्टिक उसमें हो, लेकिन वो बेचारा एकेडमिक में फंस जाता है। तो उसको ये मौका रहेगा कि अपनी कन्वेंशनल एकेडमिक प्रोग्राम को चलाते हुए अपनी जो उसकी जिसमें हुनर जिसे हम कहते हैं, जहाँ जिसमें टैलेंट है, उसको उभारने के लिए दूसरा ट्रैक ले सके और साथ साथ में वो अपने आप को मल्टी डिसिप्लिनरी तरीके से डेवलप कर सके। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। मैं मानता हूँ कि फ़ायदा भी, वो कहते हैं ना हर चीज़ में फ़ायदा भी और नुकसान दोनों चीज़ों। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इस स्टेप से जो है बच्चों का जो स्ट्रेस लेवल भी बढ़ सकता है? हाँ, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि ये हर चीज़ हर इंसान के लिए नहीं होती। और स्टूडेंट्स जो हैं अलग, कुछ मैंने ये भी देखा कि कई बार आपको सुना होगा कि 10 साल की उम्र में एक बच्चे ने ग्रेजुएशन कर ली, 12 साल में पोस्ट PG कर ली और 15 साल में PhD कर ली। हालांकि वो परमिसिबल नहीं है, वो कोर्ट ऑर्डर से ऐसा हुआ है, देश में ऐसे केसेस हैं। तो जिन बच्चों में टैलेंट है उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। हाँ, अगर बच्चा मीडियाकर है और उसको ओवर स्ट्रेस किया जाता है साथ में, तो शायद इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। पर मेरा ये मानना है कि हर बच्चे में एक अलग किस्म की क्षमता होती है और बच्चे को वो इसमें मौका रहेगा अपनी जो उसकी स्किल है। अगर फॉर एग्जांपल कोई बच्चा साइंसेस में पढ़ रहा है और उसमें लीडरशिप स्किल है, तो वो बच्चा कोई ऐसा कोर्स कर सकता है जिसमें उसकी लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप हों, साथ में के साइंस करते करते वो हों एंड वाइस वर्सा। तो ऐसे बड़े सारी चीज़ें होंगी। ये एक शुरुआत है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे मुझे लगता और अच्छा इसका एनालिसिस होता जाएगा और इस प्रोग्राम को और भी अच्छे तरीके से आपने जिस तरह से कहा कि इसकी लिस्ट जो है अभी पूरी अपडेट होना बाकी है। जिन भी स्टूडेंट्स को इसके बारे में जानकारी चाहिए तो वो कौन सी वेबसाइट पे जाकर पूरी डिटेल्ड में जो है इसकी इंफॉर्मेशन? ये UGC की वेबसाइट है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। अगर वो गूगल में लिखेंगे तो इसका टाइटल है गाइडलाइंस फॉर परसुइंग 2 एकेडमिक प्रोग्राम साइमल्टेनियसली। तो उस साइट में ये जा सकते हैं और उनको गूगल से ये मिल जाएगा डिटेल। एक बार वो खोलेंगे तो जो भी इसमें अपडेशंस टाइम टू टाइम होती हैं वो उपलब्ध होंगी। हमारी यूनिवर्सिटी, हम भी अपने यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में इसको अपडेट करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। साफ तौर से अब जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन कुछ क्राइटेरिया के साथ जो है वो एक साथ 2 कोर्सेज जो है कर पाएंगे। कोर्सेज की जो लिस्ट है वो बहुत जल्द यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी जो है अपडेट कर दी जाएगी। इसको लेकर अभी तक पूरे प्रॉपर तरीके से प्लानिंग जो है की जा रही है, लेकिन एक ऐतिहासिक स्टेप है जिसमें स्टूडेंट जो है अब एक साथ 2 प्रोफेशनल कोर्सेज या अन्य कोर्सेज कर सकते हैं। अगले वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।